First of all, very auspicious morning to all my dear students. Students, as you know that we have discussed one chapter. Today we are going to discuss your second chapter, an adventure. एन एडवेंचर बेटा, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं एडवेंचर का मीनिंग क्या होता है। एडवेंचर होता है कोई भी साहसिक कार्य होता है ना, उसको एडवेंचर बोलते हैं, ठीक है ना। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो अबाउट द लेसन दे रखा है ना बेटा, इस अबाउट द लेसन को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ से दिस स्टोरी विल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू नेपाल, ए ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स पीपल। यह कहानी आपको ना नेपाल जो बहुत ज़्यादा सुंदर देश है और उसके लोगों के बारे में अवगत करवाएगी। यू विल गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर। आप उनके जो है ना नेपाल का जो कल्चर नहीं संस्कृति है उनके बारे में जान जाओगे। देयर लाइकिंग्स, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। एंड यस अबाउट शेरपाज, हाँ निस्संदेह रूप से आप किसके बारे में जान जाओगे, शेरपाज के बारे में भी जान जाओगे। शेरपा ये जो वर्ड दे रखा है बेटा यहाँ पर है, जो शेरपा वर्ड है यहाँ पर है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इस लेसन के अंदर बहुत बार आएगा, इसलिए इस वर्ड को अच्छी तरीके से समझ लो। शेरपा है क्या? शेरपा क्या बेटा, ये जो हिमालय के अंदर जो रहने वाले जो लोग नहीं हैं, समूह के अंदर जो रहते हैं, उनको शेरपा बोला जाता है। बेसिकली इन्हें कहाँ पर रहते हैं, नेपाल और तिब्बत के अंदर रहते हैं। और ये है ना बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, स्किल्ड होते हैं किसके अंदर है, पर्वतों के ऊपर चढ़ने में, यानी कि सामान को ले जाने में और लाने में, ऊपर यानी कि चढ़ाई में और उतारने में, चढ़ाने में और उतारने में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं शेरपा, उनको शेरपा बोला जाता है। टू नो मोर लेट्स रीड द लेसन, यानी कि और अधिक जानने के बारे में जानने के लिए हम इस क्या करते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा हम? गुड मॉर्निंग जिनो, नमस्ते जिनो, सुप्रभात, नमस्ते। टाइम टू वेक अप एंड सी द माउंटेन। अब क्या हो गया है, टाइम टू वेकअप हो गया है, यानी कि उठने का समय हो गया। यहाँ से स्टार्ट करें बेटा हम, यहाँ से ये पूरी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। उठने का समय हो गया है और किसको देखो, माउंटेन्स को देखो। रिप्लाई, अब जैसे कि आपको कोई नमस्ते करेगा तो उसको आप रिप्लाई नहीं करोगे, किसके साथ यहाँ पर रिप्लाई किया गया है, जिन्होंने कैसे रिप्लाई किया, नमस्ते शेरिंग। उसने भी ना एक रिप्लाई किया है किसके रूप में, यानी कि नमस्ते करते हुए। यहाँ पर ये टी साइलेंट रहेगा बेटा शेरिंग के अंदर। सैड, शेरिंग मेड इट ए हैबिट टू ब्रिंग मी ब्लैक टी एट 6:15 एवरी मॉर्निंग ऑन द ट्रेल। ट्रेल का मीनिंग क्या होता है बेटा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जो ट्रेल दे रखा है, ये ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, यानी कि कोई भी रास्ता बड़ा होता है ना उसको ट्रेल बोलते हैं। यानी कि जो ना शेरिंग के ना एक हैबिट बन गई थी कि भी है ना, वो रास्ते से लौटते समय, यानी कि उसके घर से जो उसका घर का रास्ता था उससे लौटते समय वो मेरे लिए ना ब्लैक टी लेकर के आता था हर सुबह। उसने ये अपनी आदतें बना ली थी। 6 कितने मिनट पर लेकर के आता था वो टी, 6:15 पर सुबह के दौरान। इट वॉज कस्टमरी टू से नमस्ते, और ये उनकी परंपरा थी। किस चीज़ की परंपरा थी? कस्टमरी मीन्स क्या होता है बेटा, ये कस्टमरी वर्ड दे रखा है परंपरा। नमस्ते कहने की एक परंपरा थी। नमस्ते इज़ नेपालीज एक्सप्रेशन, नमस्ते एक नेपाली लोगों का है ना अभिव्यक्ति होती है। दैट ट्रांसलेट टू, जिसको इस प्रकार से व्याख्या की जाती है, जिसको इस प्रकार से बताया गया है। नमस्ते का मीनिंग वो क्या मानते हैं, आई सैल्यूट द गॉड विद इन यू, मैं जो आपके अंदर जो भगवान है ना उसको क्या करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। यानी कि नेपाली लोग क्या करते हैं कि क्या सोचते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर है ना भगवान का निवास करता है, और नमस्ते कह करके वो है ना आपको नहीं बल्कि आपके अंदर जो भगवान मौजूद है ना उसको नमस्ते कर रहे हैं वो। व्हेन ही ओपन द डोर टू द हट द ब्राइट सनलाइट सीम्ड ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग। जब उसने, जैसे हट का मतलब क्या होता है बेटा, हट मीन्स होती है झोपड़ी। जैसे उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला तो एकदम जो सूर्य की तेज़ जो चौंधी आने वाली धूप थी ना, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्लाइंड करने वाली है, आंखों के अंदर सीधी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी वो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ब्लाइंड करने वाली है वो धूप। कहने का मतलब क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी एकदम से, जैसे कोई अंधेरे के अंदर हम रोशनी एकदम से प्रवेश करें और हमारी आंखों के सामने आए तो ऐसा लगता है जैसे कि हम उसको है ना देख नहीं पाएंगे। तो सेम सिचुएशन वहाँ पर थी उस हट के अंदर। Sharing was one of the Sherpas I hired
टू कैरी मी अप एंड डाउन द माउंटेन्स। जो शेरिंग था जो ये जिसका जो ये शेरपा का नाम है, ये शेरिंग, मैंने शेरपा के बारे में आपको बता दिया है शेरपा कौन होता है। जो शेरिंग है ना, उन शेरपाओं में से एक था जिसको मैंने हायर किया था। हायर का मतलब होता है बेटा रेंट पे, किराए पर, भाड़े पर ले लेना। क्या करने के लिए? कैरी मी अप एंड डाउन द माउंटेन्स, मुझे पहाड़ों में ना ऊपर और नीचे ले जाने के लिए मैंने उसको किराए पर लिया था। ये शेरपा इज़ ए नेटिव ऑफ द शेरपा एरिया ऑफ नेपाल। जो एक शेरपा होता ना, वो वहाँ का स्थानीय निवासी है। शेरपा इलाके का जो नेपाल के अंदर है, वहाँ का स्थानीय निवासी है। समझ आ गई बेटा? द वर्ड शेरपा इज समटाइम्स मिस्टेकनली अप्लाइड टू ऑल पोर्टर्स। पोर्टर्स क्या होते हैं बेटा? ये जो डार्क कर रखा है यहाँ पर, ये जो वर्ड है पोर्टर्स का मीनिंग होता है कुली। जो कभी कभार है ना, जो ये जो शेरपा वर्ड को ना मिस्टेकनली यानी कि भूल चूक है ना, इस किसके लिए प्रयोग कर दिया जाता है? कुलियों के लिए इस शब्द को प्रयोग कर दिया जाता है। कैसे? भूल में, यानी कि अज्ञानतावश इन कुलियों को भी क्या शेरपा का करके बुला दिया जाता है। आई हायर्ड फॉर शेरपाज टू टेक टर्न केयरिंग मी, यानी कि मैंने 4 जो शेरपा थे ना उनको हायर किया था, उनको किराए पर लिया था। क्या करने के लिए? टर्न्स केयरिंग मी, यानी कि बदल बदल कर मुझे उठाने के लिए। 1 एट ए टाइम ऑन देयर बैक्स, किसके ऊपर? एक ही समय मैंने है ना 4 जो शेरपा थे ना उनको अपनी पीठ के ऊपर मुझे उठाने के लिए, यानी कि बदल बदल कर उठाने के लिए मैंने हायर किया था बेटा। समझ में आ गई? दे पुट मी इन बिग विस्कर बास्केट called a doko and carried me up and down steep mountains and across foot bridges like the kind you see in the Indiana Jones movies। वो क्या करते थे? अब जो शेरपा होते थे ना, वो एक बिग विस्कर के अंदर, बिग विस्कर बास्केट है। विस्कर क्या होता है बेटा? जो ये जो सीख वगैरह नहीं होती, मजबूत सीखें होती हैं, उनसे बना हुआ कोई चीज़ होती है विस्कर। यानी कि जो है ना बहुत बड़ी जो है ना सीख से बनी हुई जो बास्केट, टोकरी थी ना, बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी के अंदर मुझे वो डाल लेते थे, यानी कि बैठा लेते थे, जिसको उस बास्केट को क्या कहा जाता है? कॉल्ड ए डेको, उसको डोको के नाम से जाना जाता है। और एंड कैरिड मी अप एंड डाउन स्टीप माउंटेन्स, और मुझे ना क्या करते थे? ऊपर और नीचे लेकर के जाते थे खड़ी चढ़ाइयों के ऊपर। यानी कि किसकी चढ़ाइयों के ऊपर? माउंटेन्स की, यानी कि खड़ी जो ढलान थी ना पहाड़ों की, पर्वतों की, उन पर्वतों की खड़ी चढ़ाइयों के ऊपर मुझे ऊपर नीचे लेकर के जाते थे। एंड अक्रॉस फुट ब्रिज, और जो पैदल जो बनाए गए ना पैदल लोगों के लिए यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो ब्रिजेज में जो होता है, जो पुल होते हैं, उनके ऊपर भी मुझको उठा करके लेकर के जाते थे वो। जो जैसा कि आपने देखा हुआ लाइक द काइंड यू सी इन इंडियाना जोन्स मूवी, यानी कि इंडियाना जोन्स क्या है बेटा? यहाँ पर इंडियाना जोन्स है ना, जो एडवेंचरस जो मूवी नहीं होती हैं उनको इंडियाना जोन्स बोला गया है। यहाँ पर जो एडवेंचरस मूवी होती है उनके अंदर अभी देखा होगा जो नदी वगैरह के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पुल बने होते हैं पैदल चलने के लिए, न कि वो किसी व्हीकल के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि वो किसके लिए बनाए जाते हैं? पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने है ना इंडियाना जोन्स की मूवी के अंदर भी देखा होगा। ए डोको इज़ यूजली यूज टू कैरी सप्लाइज और स्मॉल चिल्ड्रन, ये जो टोकरी नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया सीख वगैरह से बनी होती है, जो बास्केट होती है, टोकरी होती है, ये डोको है ना प्राय है ना आमतौर पर है इसको ना किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैरी सप्लाइज, सामान को ढोने के लिए, और क्या मतलब होता है? या स्मॉल चिल्ड्रन, या छोटे बच्चों को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ लाइट येट स्ट्रॉन्ग, ये जो डोको होती है, जो टोकरी होती है, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है, फिर भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आफ्टर आई गॉट सम हेल्प गेटिंग ड्रेस्ड एंड इनटू माई व्हील चेयर, यानी कि कपड़े पहनने में और व्हील चेयर पर मेरी मदद किए जाने के पश्चात आई वॉज ट्रीटेड टू मोर ब्लैक टी एंड सम टिप्टन ब्रेड, यानी कि ट्रीट का मतलब होता है बेटा भोजन परोसना, दावत वगैरह देना, यानी कि कपड़े पहनने के पश्चात। और व्हील चेयर, यानी कि इस व्हील चेयर से पता चल रहा है कि जैसे कि एक अपंग है, ये जो जिसकी बात की जा रही है ना, तो उसके अंदर है एडजस्ट करने के पश्चात, व्हील चेयर में मदद करने के पश्चात मुझे क्या किया गया? भोजन दिया गया। टू मोर ब्लैक टी एंड सम टिप्टन ब्रेड, यानी कि ब्लैक टी के साथ कुछ टिप्टन रोटी दी गई। टिप्टन ब्रेड इज़
बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि तिब्तन जो रोटी नहीं है, जो ब्रेड है, उनको सबसे अच्छी तरीके से व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना या बताना किसी चीज़ के बारे में। एज ए फ्लैट फ्राइड डाउनट, यानी कि इनको किसके रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है? जो डाउनट नहीं होते हैं, बिल्कुल डाउनट की तरह होते हैं। डाउनट क्या होता है बेटा? यानी कि जो फ्राइड किए होते हैं, पकाए हुए होते हैं, उसको बोला जाता है फ्राइड। और डाउनट क्या होता है? डाउनट एक प्रकार का बिस्कुट होता है जो मीठा होता है। और ये डाउनट डिश कहाँ की होती है? ये अमेरिका की डिश है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसको डाउनट बोला जाता है। यानी कि इसको क्या बताना चाहा है? जो तिब्तन ब्रेड ने बिल्कुल हूबहू किसके समान होती है? डाउनट के समान होती है। डाउनट किसकी खाद्य पदार्थ है? किस देश की खाद्य पदार्थ है? अमेरिका का खाद्य पदार्थ है, जो एक बिस्कुट के समान होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। यानी कि तुलना की गई है यहाँ पर तिब्तन ब्रेड की, ठीक है ना बेटा? इट इज़ सर्व्ड विद जैम और हनी। ये जो तिब्तन जो रोटी होती है ना, इसको किसके साथ सर्व किया जाता है, पेश किया जाता है, यानी खाने के लिए लगाया जाता है? जैम होता है मीठी चटनी, या फिर उसको शहद के साथ शहद लगा करके दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये लेसन समझ में आया होगा। इसको 2 टाइम रिवाइज़ करना। जितने भी मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं आपको, वो उसको क्या करना है, आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। अब लास्ट में, हैव ए वंडरफुल डे टू यू and stay safe at home.